दोस्तों आज आपको बताऊंगा 3 घरेलू सामान हर के किचन में मौजूद है जो आपके हड्डियों को स्ट्रेंथ देगा, जॉइंट को अच्छा बनाएगा और आपके नर्व्स को स्ट्रेंथ देगा। ये लॉन्ग टर्म लिविंग के लिए बहुत बढ़िया है और आपके घर पे मौजूद है। इनको आप जरूर खाइए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों बोन्स को स्ट्रेंथ देना और नर्व्स को स्ट्रेंथ देना ये कैसे हो सकता है आज के ज़माने में, जबकि आप देखेंगे जॉइंट स्टिफनेस बहुत हो रही है, नी में पेन हो रहा है और हमारे बोन की स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, नर्व कम होता है। स्पेशली एजिंग जब होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और कोई ऐसी बीमारी है जिसको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं, जॉइंट की डिजीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह, ये हमारा बॉडी पूरा आयरन जैसा हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण आपको मालूम है इन्फ्लामेशन, लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको मालूम होना चाहिए हमारे बॉडी में जो पोल्यूशन का इफेक्ट होता है उसमें ऑक्सीडेंट्स आती है हमारे बॉडी में और सारे बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। उससे हमारी एजिंग होती है, स्टिफनेस होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स होना बहुत ज़रूरी। तो इसके लिए 3 चीज़ें आपको आज बताने वाला है। वो है हल्दी, गार्लिक मतलब लहसुन और फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना। ये 3 ऐसी चीज़ है जो आपको लेना चाहिए और इससे आपकी बॉडी के इन्फ्लामेशन, जॉइंट डिस्कम्फर्ट और बोन स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए पहला करते हैं, हल्दी में क्या क्या गुण होते हैं। हल्दी का मेडिकल नाम है कुरकुना लौंगा। याद रखिएगा इसमें एक कंपाउंड होती है जिसका नाम है कुरकुमीन और ये बहुत इसके ऊपर स्टडी हो गया और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन कम करने की ताकत और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में चलती रहती है, उससे घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस और पूरे बॉडी के जॉइंट्स में अर्थराइटिस बहुत कॉमन है और ये सबको ये इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है, जिससे जॉइंट पेन, स्टिफनेस, हमारी मोबिलिटी कम हो जाना, ये सबको इम्प्रूव कर सकता है। तो इसलिए आप हल्दी खाने का कोशिश करिएगा और ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो बोलते हैं NSAID उनको भी कंट्रोल करता है, उसके तरह ही काम करता है, मान के चल लीजिए। और ये फ्री रेडिकल को जब न्यूट्रलाइज करता है तो हमारे कार्टिलेज, बोन भी लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो जाते हैं। ह्यूमन स्टडी में देखा गया है कि हमारे बोन फॉर्मिंग सेल्स को काम करवाता है और बोन रीअब्जॉर्बिंग जो होती है उनको हम लोग को कम काम करवाता है। तो इससे लॉन्ग टर्म में ये देखा गया हमारे टर्मरिक के वजह से हमारी पूरी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में स्ट्रेंथ आती है। तो हल्दी खाना कभी नहीं छोड़िएगा। याद रखिएगा हल्दी किसी भी फॉर्म में लीजिए, चाहे दूध के संग लीजिए और हल्दी को काली नमक के संग मिला के पानी के संग पीजिए या खाने के ऐड कीजिए। दूसरा है गार्लिक, एलियम सैटाइवम। ये जो गार्लिक है ये सल्फर कंटेनिंग, इसमें बहुत कंपाउंड होता है जिसका नाम है एलिसिन मेनली। और ये एलिसिन हमारे अगर चॉप करके या इसको स्मैश करके अगर खाएंगे तो ये हमारे बहुत काम में आती है। बहुत ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है, जिसमें कार्टिलेज ब्रेकडाउन को रोकता है, जॉइंट का डिस्कम्फर्ट को रोकता है और हमारे जो बायो एक्टिव केमिकल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। और याद रखिएगा ये देखा गया गार्लिक जो लोग ज़्यादा खाते हैं और वेजिटेबल्स के संग खाते हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस कम हो जाता है, उनका प्रोग्रेस नहीं होता है, उनको फ़ायदा रहता है। लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, तीनों को वो इम्प्रूव करता है। और इसके संग हमारे गार्लिक का आपको मालूम है हार्ट में भी अच्छा एक्शन है, सर्कुलेशन भी बढ़ाती है, नर्व्स को भी ताकत देती है। तीसरा है मेथी दाना, इसको ट्रिगोनेला फोरम वेलकम बोलते हैं और इसका जो सीड होता है, मेथी दाना जो बोलते हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म हम लोग के मेडिकल साइंस भी बोलता है कि आयुर्वेदा की तरफ से बहुत बढ़िया चीज़ आ गई है। और इसमें फाइबर होता है, मिनरल होता है, मैग्नीशियम और थोड़ा बहुत कैल्शियम भी होता है। ये हमारे बोन की मेंटेनेंस में बहुत काम करता है। इसमें कुछ बायो एक्टिव केमिकल्स है जिसका नाम है फ्लैविनॉइड एंड सैपोनिन्स, जो हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ लेके चलता है, जिससे हमारे बोन की जो डिग्रेडेशन उसको रोक देता है। अगर जॉइंट पेन भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से हमारे कार्टिलेज को डिग्रेड होने नहीं देता है और हमारे जॉइंट की डिग्रेडेशन को कम करता है। आप मेथी के दाने को रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको पानी और उसको दोनों को खाइए, ये डायबिटीज़ में भी कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा आपको अगर जॉइंट को मजबूत रखना है, नर्व को ठीक रखना है तो हल्दी, मेथी दाना, गार्लिक यानी कि लहसुन लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। वैसे हम हार्ट के बारे में आपको लेक्चर देते रहते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें हार्ट के बारे में आपको बताते हैं। आपको ज़रूर ये बताऊंगा, कोई भी हार्ट का पेशेंट हो जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं कराना है, हार्ट अटैक को रोकना है, वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे
वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे से अगर कोई को कंसल्ट करना हो तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से हमारा वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं देहरादून में रहता हूँ, जहाँ पे हमारा रिसोर्ट है, जहाँ पे हम हार्ट के पेशेंट्स को एडमिट करके ठीक करते हैं, और वहाँ पे भी आके हमको फिजिकली आप मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।